नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी एनडीए सरकार में कट्टों की होम डिलीवरी। मोदी ने कहा था नहीं चाहिए कट्टा सरकार। और बिहार में वोट मारने ट्रेन से आए हजारों फर्जी वोटर्स। सिब्बल का संगीन आरोप की वहीं सड़क पर उतरा जेनजेड। चंडीगढ़ बॉर्डर सील, कई किलोमीटर लंबा जाम की और साथ ही आज रात कयामत की। नीतीश ने जारी किया सीएम पोस्टर, कांप उठी बीजेपी की। और खबर के अंत में बात होगी अचानक क्यों एक्शन में आया चुनाव आयोग, सीएम को लगाई फटकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस बोली एनडीए जंगल राज कहता है, आज का गुंडा राज नहीं देखता। चुनाव प्रचार का वीडियो दिखा, बोला महागठबंधन विकास की बात करता, एनडीए वाले कट्टा कनपट्टी कहते हैं। नीतीश सरकार में कट्टों की होम डिलीवरी। मोदी ने कहा था बिहार में कट्टा सरकार नहीं चाहिए, कैमरे पर 1800 कट्टों की हुई डील। सम्राट चौधरी को अयोग्य ठहराने की मांग वाली आज का हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट का समय बर्बाद न करें, चुनावी हलफनामे में उम्र गलत बताने का है आरोप। अखिलेश यादव बोले डबल इंजन की सरकार गांजा और शराब सप्लाई कर रही। ओडिशा दौरे से रायपुर पहुंचे, कहा जहां धन दौलत बहुत वहां बीजेपी रखती है रिमोट। राहुल गांधी बोले साफ हवा मांगने वालों से अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों, प्रदूषण का विरोध करने पर अरेस्ट किया था। दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खराब। बिहार चुनाव 2025 दूसरे फेज की 122 सीटों पर कल होगी वोटिंग। 45,399 बूथों पर आज ईवीएम पहुंची। गया जी के 3 गांवों में 25 साल बाद होगी वोटिंग। योगी आदित्यनाथ बोले जिन्ना पैदा न होने पाए दफन कर देना, बांटने वालों को पहचाने। यूपी के स्कूलों में रोज वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। बेंगलुरु जेल का एक और वीडियो आया सामने, कैदी डांस करते दिख रहे हैं। शराब पार्टी हो रही थी। पहले वीडियो में आईएसआई आतंकी जो है फोन इस्तेमाल करता दिखा। सिब्बल का बड़ा दावा, हरियाणा से 6 स्पेशल ट्रेनें बिहार भेजी गईं, लोगों का वीडियो भी दिखाया। कांग्रेस सांसद बोले ये बीजेपी वोटर्स, इनकी जांच होनी चाहिए। जेडीयू का पोस्टर वार, विपक्ष के साथ बीजेपी को भी दिया जवाब। 25 से 30 फिर से नीतीश। मिजोरम सीएम लालदू होमा को इसी ने लगाई फटकार, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला। बेंगलुरु जेल के वीडियो सामने आने पर गरमाई कर्नाटक की राजनीति। भाजपा ने सीएम आवास का किया घेराव। नहीं कर सकते दूसरों की देवी की इबादत, वंदे मातरम मुस्लिमों के लिए जायज नहीं। जानिए क्या बोले महमूद मदनी। निकाय और पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर असमंजस, बीजेपी नेताओं की मांग। उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, दूसरा पक्ष अनुभवी जनप्रतिनिधियों का टोटा हो जाएगा। तेलंगाना में एसआईआर विवाद पर माकपा ने अन्नाद्रमुक पर साधा निशाना। राशन दुकानों में गेहूं की कमी को लेकर बढ़ी सियासी जंग। काशी में सपा सांसद को दाल मंडी जाने से रोका गया, धरने पर बैठे लोग। आज भी ढहाई जाएंगी दुकानें मकाने, संजय दत्त की नानी यही की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, बैरिकेड तोड़ किसान चंडीगढ़ में घुसे। सीनेट चुनाव तारीख न घोषित होने तक धरना जारी रखने का किया ऐलान। कर्नाटका में अगर सब पारदर्शी है तो आरएसएस पंजीकृत क्यों नहीं, प्रियंका खरगे ने आरएसएस की फंडिंग पर उठाए सवाल। एसआईआर के खिलाफ बंगाल कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। टीएमसी का बड़ा दावा, कहा एसआईआर के डर से 15 लोग मरे, राज्य में 5 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा फॉर्म बटे। दिल्ली बवाल मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट का आदेश हो गया रद्द। तमिलनाडु में बिना विचारधारा की पार्टी गत्ते के बक्से जैसी, उदयनिधि स्टालिन का टीवी के अध्यक्ष विजय पर तीखा हमला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2900 केजी विस्फोटक जब्त किया। 2 डॉक्टरों समेत 7 लोग हुए गिरफ्तार। लखनऊ से भी महिला डॉक्टर अरेस्ट, 2 आतंकी संगठनों से है कनेक्शन। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सम्राट चौधरी को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनाव में अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका हैदराबाद के एक निवासी ने दायर की थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने की और अदालत ने स्पष्ट कहा न्यायालय का समय बर्बाद ना करें।
दरअसल याचिका में कहा गया कि सम्राट चौधरी ने उम्मीदवार के तौर पर गलत डेट ऑफ बर्थ और उम्र के साथ कई हलफनामे दायर किए, जिनमें 1995 में आपराधिक कार्यवाही के लिए 15 साल का नाबालिग होने का दावा करना, जबकि 1999 के चुनाव चिन्ह के लिए 25 साल से अधिक उम्र का दावा करना और बाद में 2020 और 2025 के चुनावी हलफनामे में गलत उम्र बताया गया। याचिका में उनका नामांकन रद्द करने, एफआईआर दर्ज करने और निर्वाचन आयोग को जांच के निर्देश देने की मांग की गई थी। जेडीयू का पोस्टर वार विपक्ष के साथ बीजेपी को भी दिया जवाब, 25 से 30 फिर से नीतीश। दरअसल बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश में पोस्टर वार भी शुरू है। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से विपक्ष और साथ ही बीजेपी को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो है वो नीतीश कुमार ही हैं। पटना में 25 से 30 फिर से नीतीश का पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर से जवाब दे दिया गया है कि चुनाव के बाद एनडीए में बहुमत का आंकड़ा कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर बिहार के नक्शे पर दिखाई गई है। इस पर स्लोगन लिखा गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। वही दूसरे फेज के चुनाव के पहले इस पोस्टर पर लिखे स्लोगन के माध्यम से एक तरफ जहां ये बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जरिए विपक्ष को भी जवाब दिया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के इस बयान पर कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से सीएम नहीं बनाएगी, पोस्टर पर लिखे नारे के जरिए एक तरह से उन्हें साफ मैसेज दे दिया गया है। तो दर्शकों, क्या लगता है, नीतीश ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर बीजेपी सीएम नहीं बनाती है फिर भी इनका सीएम बनना तय है? कमेंट जरूर करिएगा। कांग्रेस बोली एनडीए जंगल राज कहता, आज का गुंडा राज नहीं देखता। चुनाव प्रचार का वीडियो दिखा, बोला महागठबंधन विकास की बात करता है। जी हां, चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए के अन्य नेता ने राजद और कांग्रेस शासनकाल को जंगल राज कहा। इस पर आज कांग्रेस ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें पार्टी ने तुलना की कि एनडीए की ओर से जंगल राज की बात कही जाती है जबकि महागठबंधन विकास की बात करता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार में एनडीए ने कट्टा कनपट्टी की बात की। जब भी हमने अपने मैनिफेस्टो की बात की है, ये लोग 20 साल पहले की बात करते हैं, मगर आज का हाल क्या है कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वह तो अब वोट देने जा रहा है, उसने 20 साल पहले का राजपाट नहीं देखा है। लेकिन आज जो बिहार में गुंडा राज चल रहा है, आखिर इसका जवाब एनडीए क्यों नहीं देती है? कपिल सिब्बल का बड़ा दावा, हरियाणा से 6 स्पेशल ट्रेनें बिहार भेजी गई, लोगों का वीडियो भी दिखाया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि ट्रेन के जरिए 6000 भाजपा वोटर्स को करनाल से बिहार ले जाया गया। टिकटों का पैसा भाजपा ने दिया। वोटर्स ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमें भिजवाया है। कपिल सिब्बल ने ट्रेन में बैठे कुछ लोगों का एक वीडियो भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि कल मैंने कहा था कि ये वोटर्स हैं या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। एक चीज साफ है कि भाजपा के लोग करनाल से जा रहे हैं, ये कानून का उल्लंघन है। जहां जहां ये वोट करेंगे वहां इलेक्शन रद्द हो सकते हैं। वहीं इससे पहले 9 नवंबर को कपिल सिब्बल ने कहा था कि हरियाणा से 3 नवंबर को 6 विशेष ट्रेनें चली। पहली सुबह 10 बजे करनाल से बरौनी, दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे से करनाल से भागलपुर गई। दिन में 3 और 4 बजे गुरुग्राम से भी 2 ट्रेनें भागलपुर गई। हर ट्रेन में औसतन 1500 यात्री सवार थे। बता दें कि बिहार की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। योगी बोले, जिन्ना पैदा ना होने पाए दफन कर देना, बांटने वालों को पहचाने। यूपी के स्कूलों में रोज वंदे मातरम का गाना होगा अनिवार्य। जी हाँ, बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने गोरखपुर में एकता यात्रा निकाली। वह 2 किलोमीटर पैदल चले। योगी ने कहा, हमें याद रखना होगा कि भारत में अंदर कोई जिन्ना पैदा ना होने पाए। अगर जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उसे दफन करके रख देना। सीएम ने वंदे मातरम को लेकर आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम नियमित और अनिवार्य गायन किया जाएगा। एकता पद यात्रा भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर निकाली जा रही है। 25 नवंबर तक प्रदेश भर में आयोजन भी होंगे। हर विधानसभा में 10 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी।
राहुल गांधी बोले, साफ हवा मांगने वालों से अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? प्रदूषण का विरोध करने पर किया था अरेस्ट। दरअसल दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर कहा, शांतिपूर्ण तरीके से साफ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शाम होते होते पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटाया। इस दौरान कई लोगों को डिटेन किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं की। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर प्रदर्शन का एक वीडियो रिपोस्ट करते हुए लिखा, वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वोट चोरी से सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, ना ही वह इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय वायु प्रदूषण पर अभी से निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। मिजोरम सीएम लाल दुहोमा को इसी ने लगाई फटकार, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला। बता दें कि चुनाव आयोग ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई है। यह कार्रवाई डंपा विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार के दौरान दिए गए उनके बयानों को लेकर की गई है। एक अधिकारी के मुताबिक आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिली रिपोर्ट और सत्तारूढ़ जोरोम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम पार्टी अध्यक्ष लललियान सावता के स्पष्टीकरण की समीक्षा करने के बाद पाया कि पार्टी का जवाब अस्वीकार्य है। बता दें कि आयोग ने बीते दिन मिजोरम के सीईओ को भेजे पत्र में कहा, मुख्यमंत्री लाल दुहोमा की तरफ से दिया गया बयान निंदनीय है। चुनाव आयोग ने जेडपीएम अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे पार्टी के सभी स्टार प्रचारकों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए जागरूक करें। इसके साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी स्टार प्रचारक को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे चुनाव में समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बिगड़े या मतदाताओं के मन में निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कोई संदेह पैदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।